पति पत्नी की खट्टी मीठी शिकायतें। पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाता है जिंदगी भर का साथ और हर सुख दुख में साथ निभाने के वादे। लेकिन हर संभव व मुमकिन कोशिश के बावजूद इनके बीच छोटी छोटी तकरारें और तू मैं हो ही जाती है। चलिए जानते हैं पति पत्नी की खट्टी मीठी शिकायतें। तो पत्नियों की आम शिकायतें। मूड तो सुबह इनके आलस्य से ही उखड़ जाता है। चाय गर्म कीजिए। उठने में इतना आलस्य कि ठंडी हो जाती है। चाय के साथ पेपर भी चाहिए। फिर चाय ठंडी हो जाती है और फिर एक गर्म प्याली के लिए आप अपने सब काम छोड़कर चाय बनाते रहिए, सुनते रहिए, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ। ऑफिस जाने वाले पतियों को मोजे, घड़ी, रुमाल जैसी चीज़ों के लिए भी पत्नी की मदद चाहिए। बहुत बुरा लगता है जब शाम को आकर पूछते हैं क्या करती रही दिन भर। मैं तो सुबह ही निकल गया था। पलंग पर पड़ा गीला तौलिया सुखाना, अलमारी लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के अनेक काम क्या कोई और कर जाता है? ऑफिस में काम ये करे, जी हुजूरी हम बजाए, जरा मेरी डायरी से एक नंबर देना, जरा अमुक फाइल से फला एड्रेस देना, और अगर फ़ोन उठाने में देर हो गई तो कहाँ गई थी, किसके साथ बिजी थी, जैसे हजार सवाल। अपने माता पिता के आदर्श बेटे ये कहलाते हैं, पर शादी के बाद इनका फर्ज इतना रह जाता है कि पत्नी से पूछते रहें, अम्मा बाबूजी ने खाना खा लिया, उन्हें दवा दे दी, डॉक्टर से बात कर ली, उनका चश्मा ठीक करवा दिया, आदि आदि। घर आते ही पति महोदय टीवी का रिमोट हाथ में ले लेते हैं और पत्नी को भी बड़े प्यार से पास बिठा लेते हैं। अब ये चैनल बदलते रहेंगे और आप इनका चेहरा देखते रहिए। जिस मिनट आपने कुछ देखना शुरू किया कि प्रोग्राम को बकवास कहकर चैनल बदल दिया जाएगा। ये बीवी में अपनी माँ की परछाई क्यों ढूंढते हैं? खाना आप बनाइए, लेकिन तारीफ में माँ पुराण व माँ के भोजन की गाथा। यहीं से शुरू होती है हमारी व्यथा कथा। कोई इन्हें समझाए, बच्चे नहीं हो जो बात बात पर माँ माँ पुकारते रहते हो। बड़ी हंसी आती है जब खुद को सुपरमैन वो महान समझते हैं और पत्नी को महामूर्ख। इनके द्वारा किया गया हर पर्सनल खर्च जरूरी भी है और सही भी, और पत्नी का हर पर्सनल खर्च फिजूल खर्च। गाड़ी का सीट कवर जरूरी है, लेकिन पत्नी का मैचिंग सैंडल व्यर्थ का खर्च। इनका जवाब होता है कि कोई देखता है पैरों की सैंडल, तो क्या गाड़ी के कवर आता जाता व्यक्ति झांक झांक कर देखता है? स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर खुद को किसी महाराजा से कम नहीं समझते, जबकि ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। जगह ढूंढने में 4 चक्कर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी के कारण एक चक्कर भी ज्यादा लग जाए तो तुरंत पेट्रोल के बढ़ते दाम याद दिलाने लगते हैं। अपनी स्मार्टनेस को लेकर गलत फहमी का शिकार रहते हैं। सोचते हैं कि पड़ोसी की बीवी इन पर फिदा है, भले ही तोड़ बड़ी हो और सिर के बाल नदारत हो। बाप रे बाप, यदि किसी टूटी चीज को रिपेयर करने के मूड में आ जाए तो बस आप बार बार खाना गर्म कीजिए और इंतजार कीजिए, रिपेयर हो गई तो कॉलर ऊंचा, वरना हर नाकामी की जड़ बीवी तो है ही। शादी से पहले स्वयं सुसंस्कृत या शेयरिंग केयरिंग वाले होते हैं, लेकिन शादी के बाद तो बस पति के अधिकार ही याद आते हैं। मैं जरा ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। बर्थडे या खास दिन भूल जाना इनकी आदत में शुमार है। यदि पत्नी ने नाराजगी जाहिर कर दी तो मनाना तो दूर, काम का ऐसा बहाना बनाते हैं कि बेचारी पत्नी अपराध बोध से घिर जाती है। बीवी का मायका तभी तक अच्छा लगता है जब तक साली हंसी मजाक करे, खातिर होती रहे। यदि पत्नी मायके में अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या भाई बहनों के बीच ज़्यादा एंजॉय करने लगे तो मूड ऑफ होते देर नहीं लगती। बीवी से उम्मीद करते हैं कि वो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक स्टेटमेंट इन्हें बताए, लेकिन इनके मोबाइल के मैसेज पत्नी पढ़ ले तो रास नहीं आता। पत्नी से आशा रखते हैं कि वो शादी से पहले का अपना हर सीक्रेट शेयर करे, लेकिन अपने वर्तमान सीक्रेट्स की भी हवा नहीं लगने देते हैं। तर्क में यदि पत्नी सही नजर आती है तो भी हार मानना गवारा नहीं। सुनने को मिलता है 4 पैसे क्या कमाने लगी, बात बात पर बहस करने लगी हो। अपनी गर्लफ्रेंड्स के किस्से बड़ी शान से सुनाते हैं, लेकिन बीवी पड़ोसी या दोस्त की भी बात करे तो शक की निगाह से देखते हैं। यदि बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो बड़ी शान से कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और यदि कुछ भी
गलत कर बैठे तो तुम्हारी ट्रेनिंग है। तो चलिए सुनते हैं पतियों की शिकायतें। बहाना बनाना और बेवकूफ़ बनाना कोई इनसे सीखे। हमारे रिश्तेदारों के आने की खबर से कब और कहाँ दर्द हो जाएगा अथवा कौन सा बाहरी काम निकल आएगा, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं। इनकी नैगिंग और नकारात्मक सोच या बात काटने की आदत अच्छे भले पति को भी नकारा साबित कर सकती है। अपनी खूबसूरत और मोटे पतले की चिंता में दिन भर व्यस्त रहेगी, पर पति को भी बोर करेगी। घर में हमेशा डाइटिंग चलती है, जबकि किसी पार्टी में मजे से चाट पकौड़ियाँ उड़ाई जाती है। इंतजार कराना इनकी खास खूबी है। पार्टी में जाने के लिए पति तैयार बैठा इंतजार करता है। मैडम तय ही नहीं कर पाती है कि किस ड्रेस में ज्यादा खूबसूरत और पतली दिखेगी। फिलहाल सामने आकर पूछे कि कैसी लग रही हूँ तो बहुत सुंदर ही कहना पड़ता है, वरना इंतजार की घड़ियां बढ़ जाएगी। दिन भर दुनिया भर की चिकल्लस होती रहेगी, लेकिन पति के पास बैठते ही बात घूम फिर कर पैसों पर क्यों आ जाती है, समझना मुश्किल है। क्यों दूसरों की देखा देखी नकल करना इनका प्रिय शौक होता है। दूसरों का फर्नीचर, ज्वेलरी व कपड़े सब पसंद आता है। यहाँ तक कि सास, ननद और पति भी दूसरे के ज्यादा अच्छे लगते हैं। खुद को सर्वगुण संपन्न समझने की गलतफहमी 7 फेरों के साथ ही पाल लेती है। तभी तो पति को सुधारने का बीड़ा उठा लेती है। पड़ोसी या अपनी कलीग से पति की तुलना करना इनकी दिनचर्या में शामिल है। कुछ कहो तो बाल की खाल निकाल कर रख देती है। इनका मूड बदलते देर नहीं लगती है। कल तक मिसेज चतुर्वेदी बहुत अच्छी पड़ोसन थी, लेकिन यदि पति ने भी उनकी प्रशंसा में 2 शब्द जोड़ दिए तो पड़ोसन से मेल मिलाप औपचारिक हो जाता है। साथ ही पति को भी सख्त हिदायत कि उनकी बात न करे। महिलाओं की छठी इंद्रिय की खोज जिस किसी ने भी की उसे दाद देनी पड़ेगी। यदि पति से कोई भूल या गलती हो जाए तो वो पत्नी को बताए तो रिएक्शन होगा, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसका मायका पुराण। या पापा चाहते हैं, भैया कहते हैं, सुन सुनकर कान पक जाते हैं। यह जिंदगी का सबसे बोरिंग अध्याय है। ऑफिस जाते समय बड़े प्यार से पूछेगी, डिनर में क्या खाओगे? यदि आपने उत्साहपूर्वक पिज्ज़ा या आलू पराठे की इच्छा जाहिर कर दी तो आपका वजन और उनकी कैलोरीज गिना गिना कर पेट भर देगी। बनेगा वही जो इनकी सुविधा के अनुसार होगा। तो फिर पूछती ही क्यों है? इनकी जासूसी और तर्क के आगे तो बड़े बड़े जासूस भी गच्चा खा जाए। कहाँ, किसके साथ, क्यों, कब का जवाब देते समय सावधान रहना पड़ता है। या फिर बगल वाले, शर्मा जी तो समय से घर आ गए थे, आपको क्यों देर हुई? रास्ता तो एक ही है, जैसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ता है। इनकी शॉपिंग और विंडो शॉपिंग मेनिया से भगवान ही बचाए। या कहना भी खतरे से खाली नहीं है, और हाँ, कहना पर मुसीबत है। 10-15 रुपए के लिए दुकानदार से झिकझिक करेगी, ना माने तो दुकान से निकल लेगी। शर्मा शर्मी में हमें भी दुकानदारों से नजरें चुराते हुए पीछे पीछे निकलना पड़ता है। कपड़े कितने भी हो, लेकिन जब कहीं जाना हो तो क्या पहनूं, और बहुत समय से आपने कुछ दिलाया नहीं का रोना पतियों को सुनना ही पड़ता है। जाने कहां कहां से रेसिपीज बटोर कर पति पर आजमाना इनका बड़ा प्यारा सा खतरनाक शौक है। और फिर उम्मीद यह है कि पति तारीफ भी करे। बात मनवाने का इनका बड़ा ही प्रभावशाली अस्त्र है आंसू, जो हमेशा गंगा जमुना की तरह आंखों में भरे ही रहते हैं। चीजों को यथास्थान रखने और सफाई करने का भूत 24 घंटे इनके सिर पर सवार रहता है। पति द्वारा सामान बिखेरने पर ताने उलाहनों का दौर चल पड़ता है, लेकिन यदि भाई कमरे में सामान फैलाकर छोड़ दे तो बड़े दुलार से कहेगी, भैया का बचपना अभी भी गया नहीं। जन्मदिन या सालगिरह भूल जाने पर इतनी इमोशनल क्यों हो जाती है? हर साल तो आता है, यदि भूल गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? इनकी कमाई पॉकेट मनी और हमारी कमाई घर खर्च के लिए है। यदि कम पड़ती है तो हमारे हर शौक पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि सभी पति पत्नी ऐसे होते हैं। कुछ पति पत्नी तो हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक आदर्श पति पत्नी की तरह अपना जीवन बिताते हैं, और कुछ पति तो अपनी पत्नी की हमेशा हर काम में मदद भी करते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें और शौक भी पूरा करते हैं।
तो वहीं कुछ पत्नियां भी अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी राय इसमें मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या आपकी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ होता है। अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।